मासिक चक्र पाया जाता है? मनुष्य की मादा में, स्तनपायी मादा में, प्रीमेट की मादा में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रीमेट की मादा में। अब देखिए अगला सवाल है, इनमें से किसका स्वर उच्च पिच का होता है? पुरुष, स्त्री, किन्नड़, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, स्त्री में। मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है गर्भाशय में, फैलोपियन नली में, ओरियल फॉलिकल में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ओरियल फॉलिकल नली में। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एंड्रोजन से, एस्ट्रोजन से, एलएच से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एंड्रोजन से। अब देखिए अगला सवाल है, एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका समभाग है? गोल्जी काय का, मानव शुक्राणु का मध्यम भाग का, मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है अंडाशय से, वृषण से, अपरा से, किडनी से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अपरा से। एक्रोसोम का भाग होता है डीएनए, आरएनए, शुक्राणु, इनमें से सभी का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, शुक्राणु का। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? सोडियम की उपस्थिति में, पोटेशियम की उपस्थिति में, कैल्शियम की उपस्थिति में, लौह की उपस्थिति में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कैल्शियम की उपस्थिति में। शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है? एफएसएच से, एमएसएच से, एसीटीएच से, एचसीजी से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एफएसएच से। अब अगला सवाल देखिए, शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? 1, 4, 16, 32। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 4। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, अंडाशय के नज़दीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग है, स्थामस का, एफडी बुल्मा का, ग्रीवा का, एम्पुला का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, स्थीमस का। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? अंडाणु, शुक्राणु, वीर्य, युग्मनज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, युग्मनज। अब अगला सवाल है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अंडाशय से, वृषण से, यकृत से, अमाशय से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वृषण से। मासिक चक्र की अवस्था जो 7 से 8 दिनों पर समाप्त होती है कहलाती है रजोधर्म, लुटियल प्रावस्था, अंडोत्सर्ग प्रावस्था, पुटिकीय प्रावस्था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, पुटिकीय प्रावस्था। निम्न में कौन जन्म नियंत्रण में प्रयुक्त यांत्रिकीय अवरोध है? कॉपर टी, मध्य छद, डेलकोन चादर, लूप। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मध्य छद। अब अगला सवाल है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ए और बी दोनों, आंतरिक निषेचन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अलैंगिक जनन। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? यीस्ट में, पैरामीशियम में, पेनिसिलियम में, इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यीस्ट में, ए। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 21, 23, 44, 46। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 23। नेक्स्ट सवाल है, अंडप्रजक है मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। द्विगुणित है अंड, पराग, ए बी दोनों, युग्मनज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, युग्मनज। अब शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एस्ट्रोजन, एलएच, एंड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, एंड्रोजन। हार्मोन जो मासिक चक्र से संबंधित न हो? एलएच, एफएसएच, एस्ट्राडियोल, टीएसएच। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, टीएसएच। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मनुष्य में गर्भधान की अवधि दिनों में है? 200 दिनों में, 250 दिनों में, 260 दिनों में, 2705 दिनों में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 2705 दिनों में। अब अगला सवाल है, वृषण थैली किससे संबंधित है? अंडाशय से, यकृत से, वृषण से, वृक्क से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, वृषण से। कौन सहायक जनन ग्रंथि है? शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि, सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी। अगला सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइजेशन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? एक्रोसोम पर, शुक्राणु सिर पर, शुक्राणु की सतह पर, अंडाणु झिल्ली पर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, शुक्राणु की सतह पर। अब अगला सवाल है, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किससे होता है? प्लासेंटा से, अंडाणु से, वृक्क से, वृषण से, वृक्क से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, प्लासेंटा से। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? लिवर में, अंडकोश में, किडनी में, फेफड़ा में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अंडकोश में।
अब अगला सवाल है, अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है इस्थमस का, एम्पुला का, फिम्बरी का, इनफंडिबुलम का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, इस्थमस का। योनि द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं क्लाइटोरिस, मेजोरा, इस्थामस, हाइमन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, हाइमन। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है मोरुला, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टूला, गस्टूला। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मोरुला। मानव प्लासेंटा होता है हिमोकोरियल से, सिंडेस्मोकोरियल से, पीतकोश से, हिमोएंडोथेलियल से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हिमोकोरियल से। अब अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गैमिट निर्माण को कहते हैं गैमिटोजिस, साइटोकाइनेस, स्पोरोजेनिस, मियोसाइट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, गैमिटोजेसिस। नेत्र लेंस बनता है एक्टोडर्म से, मिसोडर्म से, एंडोडर्म से, एक्टोडर्म एवं मिसोडर्म से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एक्टोडर्म से। फोलिकल्स का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना कहलाता है मैथुन, संयुग्मन, अंडोभेदन, अंडीकरण। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अंडोभेदन। विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है? अंतरकोशिकीय कोशिका से, स्मेटोगोनियम से, शुक्राणु कोशिका से, सर्टोली कोशिका से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सर्टोली कोशिका से। मानव वीर्य का पीएच है 4 से 5.5 तक, 6.5 से 6.8 तक, 7.3 से 7.5 तक, 8.2 से 8.5 तक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 7.3 से 7.5 तक। अब है, अंडे का जीवन काल है 48 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, 8 घंटा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 24 घंटा। अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं 1 Y गुणसूत्र, 2 X गुणसूत्र, 1 X गुणसूत्र, XY गुणसूत्र। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 X गुणसूत्र। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है द्विगुणित, एक गुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, द्विगुणित। अब अगला सवाल है, 400 शुक्राणु निर्माण में कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होगी? 100, 200, 40, 400। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 200। गर्भधारण के बाद माता के सूत्र में कौन सा हार्मोन होता है? माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है? LH, प्रोजेस्टेरोन, FSH, HCG। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, HCG। होमोकोरियल प्लासेंटा पाया जाता है फफक में, कुत्तों में, घोड़ा में, मनुष्य में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मनुष्य में। किसके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है? पक्षी में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनधारी में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, स्तनधारी में। शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो, इन विवो, ए एवं बी दोनों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, इन विट्रो। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, यकृत में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, गर्भाशय में। एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, प्रारंभिक डिम्बाणु जनक जन कोशिका का, ब्लास्टोसिस्ट का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मानव शुक्राणु के सिर का। एक स्वस्थ महिला में पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है 4440, 365। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 400।